वेलकम फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पॉलिकर पब बॉयज़ में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बहुत आसान से सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। ये सवाल है दरअसल कि क्या अगर किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण होता है तो दोबारा उसे ये संक्रमण हो सकता है या फिर नहीं। इसका सीधा सा जवाब है हाँ, क्योंकि दक्षिण कोरिया में 141 ऐसे लोग पाए गए जिनमें दोबारा ये संक्रमण देखा गया। उसके बाद वहां के वैज्ञानिकों ने शोध किया तो उन्होंने ये पाया कि दरअसल ये संक्रमण दोबारा हो सकता है, ये आपके शरीर पर दोबारा अटैक कर सकता है, इसलिए बेहद सावधानी की जरूरत है। उन्होंने शोध में ये भी पाया कि दरअसल जब कोरोना वायरस अटैक करता है किसी के भी शरीर में तो ये टी लिम्फोसाइट्स को काफी ज्यादा वीक कर देता है। टी लिम्फोसाइट्स आपके लिए आसान शब्दों में बता देते हैं। दरअसल टी लिम्फोसाइट्स वो सेल होते हैं आपके शरीर में मौजूद जो कोरोना या फिर किसी भी बीमारी में लड़ने के लिए आपके कारगर होते हैं, आपके लिए सहायक होते हैं। यानी कि अगर ये सेल्स वीक हो गए तो आपकी बॉडी में कोई भी रोग जल्द से जल्द आ सकता है। या फिर अगर कोरोना की ही बात कर लें, कोरोना का संक्रमण भी आपकी बॉडी में, आपके शरीर में दोबारा आ सकता है। टी लिम्फोसाइट सेल वीक होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर आप पहली बार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं तो ऐसे में कुछ दिनों के लिए ये वायरस दरअसल आपकी बॉडी में ही सो जाता है और ऐसे में जब ये सेल्स वीक हो जाते हैं, जब ये सेल्स काफ़ी ज़्यादा निष्क्रिय हो जाते हैं या फिर यूँ कहें कि कमज़ोर हो जाते हैं, तब कोरोना वायरस दोबारा आपके शरीर पर अटैक कर सकता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि लगातार सावधानी बरती जाए और बॉडी इम्यूनिटी, जिसकी हम लगातार बात करते आ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको अपने शरीर की बढ़ानी चाहिए और तमाम उपाय करने चाहिए जिससे आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ सके। ऐसे कई सारे कारगर उपाय हमने आपको पहले भी बताए हैं, आपकी रसोई में मौजूद होते हैं। जो रोजमर्रा की चीजें आप खाते हैं उन्हें दरअसल आप अगर सेवन रोजाना करते हैं तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। और ये टी लिम्फोसाइट सेल्स जो कि एक तरीके से इम्यून सेल्स माने जाते हैं, आपके लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति का काम करते हैं, ये दरअसल लगातार एक्टिव रहेंगे अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और साथ ही इस बात से भी आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी कम है या फिर लो है तो आपको कोरोना संक्रमण जरूर होगा। ऐसा कोई रिसर्च, ऐसा कोई साइंस सामने नहीं आया जो ये कहता हो कि अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी लो है। हाँ, ये जरूर है कि इसकी संभावनाएं तब बढ़ जाती हैं। हम लॉकडाउन पार्ट 2 में इस वक्त हैं और ऐसे में सभी को कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने घरों में रहें। ऐसे में बहुत आसान से तरीके हैं जो आप अपने घर बैठे अपना सकते हैं और अपने घर में ही आपको रहना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा आवश्यक काम अगर ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलना है, ये लगातार कहा जा रहा है। और इस बात से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है कि अगर आपको एक बार ये संक्रमण हो चुका है तो भी आपको सावधानी पूरी तरीके से बरतनी है, क्योंकि दोबारा ऐसा संक्रमण आपके शरीर में आए इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी पर हम आज आपको जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से दक्षिण कोरिया में 141 मामले सामने आए। दरअसल इन सभी में दोबारा कोरोना के संक्रमण को देखा गया और इसी के बाद रिसर्च में ये सामने आया कि ये संक्रमण दोबारा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में 1 लाख के आसपास लोगों की जान ले चुका है और इस समय दुनिया भर में कोरोना के 15 लाख के आसपास पेशेंट्स हैं। हालत यह है कि दुनिया अभी तक कोरोना का इलाज कर सकने वाली दवाई ढूंढ ही रही है, लेकिन उससे पहले कोरोना भेष बदलकर फिर से दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ। जी हां, आपने सही समझा है, कोरोना अब भेष बदलकर यानी कि नए रूप में दुनिया के सामने आ गया है और यह कोरोना पहले वाले कोरोना से भी और ज्यादा खतरनाक है। यह कोरोना भी चीन के उसी ह्यूबेई शहर से आया है जहां से पहले वाला कोरोना आया था, लेकिन यह कोरोना पहले वाले कोरोना से अलग और खतरनाक कैसे है ये हम आपको आज बताएं। पहले वाला कोरोना पकड़ में आ जाता था, यह कोरोना पकड़ में नहीं आ रहा। पहले वाले कोरोना के सिम्पटम्स थे जिनकी वजह से उनको पहचाना जा सकता था और यह पता लगाया जा सकता था कि यह आदमी कोरोना का शिकार तो नहीं है, उसके बाद उसे टेस्ट के लिए भेजा जा सकता था। लेकिन नए वाला कोरोना इतना खतरनाक है कि इसने अपने सारे लक्षण छुपा लिए हैं। अब नए कोरोना के शिकार मरीजों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, बुखार इस तरीके के लक्षण दिखाई नहीं देते, जबकि पहले कोरोना की पहचान इन्हीं तरह के लक्षणों से हो रही थी। ऐसे लक्षण पाए जाने के बाद किसी मरीज का टेस्ट कराया जाता था और अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो तो उसे
अलग कर लिया जाता था। लेकिन अब जो नया कोरोना आ गया है वो है असिम्प्टोमेटिक कोरोना। असिम्प्टोमेटिक कोरोना का मतलब यह है जिसके कोई लक्षण ही ना हो, यानी कि वो आदमी जो कि असिम्प्टोमेटिक कोरोना का शिकार हो, वो आपके हमारे बीच में हो, आसपास घूम रहा हो, तब भी उसके लक्षण पहचान कर उसको अलग नहीं किया जा सकेगा, उसको क्वारंटीन नहीं किया जा सकेगा। उसकी पहचान तभी हो पाएगी जबकि उसका टेस्ट किया जा सके और कोरोना टेस्ट से उसकी पुष्टि हो कि वाकई इस आदमी को कोरोना वायरस ने जकड़ रखा है। अब यह स्थिति कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि इस चीज को तय करने के लिए या तो आपको रैंडम लोगों के पकड़ पकड़ कर टेस्ट करने पड़ेंगे, ये जांचने के लिए कि कहीं इनमें कोरोना का लक्षण तो नहीं है, कहीं इनमें कोरोना का वायरस तो नहीं है, या फिर आपको हर आदमी का टेस्ट कराना पड़ेगा और हर आदमी को अपनी जेब में एक सर्टिफिकेट लेकर घूमना पड़ेगा कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। ये असिम्प्टोमेटिक कोरोना का मरीज कोविड-19 के मरीज के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि कोविड-19 के मरीजों में कम से कम लक्षण तो नजर आते थे। इन्हीं लक्षणों को पहचान कर उन्हें क्वारंटीन किया जाता था, फिर उनका टेस्ट किया जाता था और उन्हें बाकी लोगों से अलग कर लिया जाता था ताकि उनकी वजह से दूसरों को कम से कम कोरोना ना हो। इन्हीं लक्षणों को पहचान कर इटली, स्पेन, यहां तक कि चीन भी अब तक कोरोना से लड़ रहे थे। अमेरिका में भी कोरोना से जंग इन्हीं लक्षणों को पहचान कर चल रही है और भारत में भी कोरोना से जंग इन्हीं लक्षणों को पहचान कर हो रही है। लेकिन आप सोचिए, भारत जैसे देश में अगर असिम्प्टोमेटिक कोरोना के मरीज आ जाएं तो हालत क्या होगी, जहां आबादी इतनी सघन है और जहां मेडिकल सुविधाओं का अभाव सबके सामने है। उस परिस्थिति में अगर असिम्प्टोमेटिक कोरोना जैसी बीमारी इस देश में आ जाए तो क्या स्थिति होगी। असिम्प्टोमेटिक कोरोना के कुछ ही मरीज अभी चीन में सामने आए हैं और लगातार ये कोशिश चल रही है कि इसको जल्द से जल्द पकड़कर समूल नष्ट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन जब तक चीन या दुनिया का कोई और देश कोरोना से ही लड़ने की वैक्सीन नहीं बना लेता तो असिम्प्टोमेटिक कोरोना से जीत जाएंगे, ये काफी चिंताजनक सवाल है। और इस परिस्थिति में बचाव केवल एक ही है। कम से कम जब तक कोविड-19 से दुनिया लड़ रही है, हमें आपको सबको अपना ख्याल खुद रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाना, लॉकडाउन का पालन करना, घर में रहना और बाहर से अगर आप मजबूरी में आते भी हैं कहीं जाने के बाद तो घर में आते ही पहले हाथ धोना, अपने आप को सैनिटाइज करना, उसके बाद लोगों से मिलना जुलना। इन चीज़ों का ख्याल रखकर कम से कम आप बीमारी को कुछ हद तक अपने से दूर रख सकते हैं।